आज का यह सेशन। जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा कंडक्ट किया हुआ AWM 70% कोटा के लिए एग्ज़ाम हुआ था जो 14 सितंबर 2022 को। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस में रिव्यू किया था। अब ये इस पेपर का तीसरा पार्ट होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हमने देखा था हु इज़ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ RSP। तो बेसिकली रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम होता है RSP का मतलब, जो कि PH21 जो हमारा प्लान हेड 21 होता है, प्लान हेड और माइनर हेड 21 होता है, तो उसके अंदर आता है ये RSP 21। ठीक है, प्लान हेड 21 रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। MNP जो होता है वह PH41 होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए जो है PH42। ठीक है, तो इस केस में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हैं इसके, वह कौन होते हैं? बेसिकली रेलवे बोर्ड होते हैं। कौन होते हैं? रेलवे बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिक्वायर्ड टू चार्ज न्यू वर्क अंडर कैपिटल? ठीक है, तो मिनिमम ROR जो होता है वह कितना होता है? 12%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्लान हेड फॉर स्टाफ वेलफेयर? देखिए यहाँ प्लान हेड से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने देखा था PH41 बेसिकली जो है वह किसके लिए था? अगर हम बात करें तो यहाँ से PH41 हो गया आपका, किसके लिए होता है PH41? बेसिकली MNP मशीन एंड प्लांट्स के लिए होता है। PH42 हमने देखा था वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट्स के स्टैब्लिशमेंट हो गया यहाँ पे। PH51 हो गया, अगर PH51 की बात करें तो वो स्टाफ वेलफेयर के लिए होता है, तो PH51 इज़ द राइट आंसर। PH16 की बात करेंगे तो PH16 ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रॉन जो होता है वह कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रॉन मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज सरफेस क्रैक्स इन द कॉइल स्प्रिंग्स ऑफ रोलिंग स्टॉक्स आर डिटेक्टेड बाय। तो जो सरफेस क्रैक्स होते हैं वह मैग्ना फ्लक्स टेस्ट करने के बाद जो है डिटेक्ट होते हैं। तो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट जो होता है वह बेसिकली क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ NDT, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक टाइप है। ठीक है, मैग्ना फ्लक्स टेस्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, जितने भी हम सरफेस और सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मेटल्स हो गए हमारे, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें जो सब सरफेस या सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ होती है, तो उनमें जो क्रैक्स होते हैं उनको हम, या क्रैक्स होते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन MPI और मैग्ना फ्लक्स टेस्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 की बात करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विच वन इज एन एलॉय? देखिए यहाँ पे तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, ब्रोंज हो गया, तो एलॉय यहाँ पे क्या होगा? ब्रोंज होगा। बेसिकली ब्रोंज हैज़ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, दैट इज कॉपर। 88% लगभग कॉपर होता है और 12% जो होता है वो टिन होता है। ठीक है, तो Cu प्लस SN मिलके जो है ब्रोंज बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप 409 ग्रेड स्टेनलेस स्टील इज। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 409 ग्रेड स्टेनलेस स्टील SS इज फेराइटिक, दैट इज व्हाट? फेराइटिक स्टेनलेस स्टील। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट? अंडरकट, इम्प्रॉपर फ्यूजन, स्लैग इंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज।
ऐसे क्वेश्चंस जो हैं तो ये तो सभी को मार्क्स दिलाते हैं। सो अंडरकट, इम्प्रॉपर फ्यूजन और स्लैग इंक्लूजन, ये तीनों ही क्या हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग, माइक्रोमीटर, स्टील स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्लिप गेज। तो यहाँ से अगर बात करें हम माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर इज मोस्ट एक्यूरेट अमंग फोर। सो माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच इज अ व्हील डिफेक्ट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हॉलो टायर, ये तीनों ही क्या है, हमारे व्हील डिफेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, फोर्स्ड व्हील डिस्क आर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन बियॉन्ड। तो फोर्स्ड व्हील की ज़रूरत जो है किस स्पीड पर पड़ती है यहाँ पे, तो फोर्स्ड व्हील वो जो क्रिटिकल स्पीड है जिस पर हम फोर्स्ड व्हील डिस्क यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वह जो क्रिटिकल स्पीड है वह कितनी है, 120 kmph। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी CNW के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 120 kmph। नेक्स्ट है, रेलवे सर्वेंट्स D&AR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल केम इनटू फोर्स इन। तो ये सभी को पता होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली जो रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल जिसको डर बोलते हैं, वह 1968 को इन्फोर्स हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1968। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है वह 1966 के अंदर आया है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ये काफ़ी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रोविज़न टू रिमूव और डिसमिस एन एम्प्लॉय विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी इज अंडर विच सेक्शन ऑफ D&AR रूल्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन का नेचर, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो है हमारा सेक्शन 14(2) क्लॉज 2 जो होता है यहाँ पे, वह रिमूवल और डिसमिशल जो होता है एम्प्लॉयज़ का। तो इस केस में विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरीज जो है, तो हम उसको उस एम्प्लॉय को रिमूव और डिसमिस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 14 क्लॉज 2। ओके, नेक्स्ट है, फॉर हाउ मच पीरियड स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड एट अ स्ट्रेच। तो एक स्ट्रेच में यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने मंथ्स के लिए स्टडी लीव प्रोवाइड की जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे एक स्ट्रेच में जो है बेसिकली वह 12 मंथ्स के लिए जो है तो स्टडी लीव प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग प्रिविलेज पास इशूड टू आर रेलवे सर्वेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ईयर एंडिंग प्रिविलेज पास जो होते हैं उसकी वैलिडिटी वह 30 मई तक होती है। ठीक है, 30 मई तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है उसके लिए जो करंट रेट है वह कितना है, 2250 रुपीज़ फॉर 2 सर्वाइविंग और 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, उनके लिए क्या है, 2250 रुपये जो है पर मंथ होता है। और दिव्यांग की अगर बात करें तो जस्ट डबल हो जाता है और 4500 रुपये दिव्यांग चाइल्ड के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे यहाँ पे। हॉस्टल सब्सिडी सबको पता है 6750 रुपीज़। द इनपुट सप्लाई टू 3 फेज ट्रैक्शन मोटर इन इलेक्ट्रिक लोको। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनपुट सप्लाई की, तो वह वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। जो इनपुट सप्लाई होती है उसकी वोल्टेज भी वेरिएबल होता है और फ्रिक्वेंसी भी वेरिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रॉम विच ये फाइनेंशियल ईयर रेलवे बजट हैज बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वह 2016 में हुई थी और इसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर मर्जर हुआ था वह 2017-18 में हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 2017-18 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है अंडर विच प्लान हेड इज स्टोर सस्पेंस बजट फॉर्मुलेटेड। तो स्टोर सस्पेंस की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टोर सस्पेंस जो है बेसिकली वह प्लान हेड 71 के अंतर्गत आता है यहाँ पे। सो प्लान हेड 71 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ या सो प्लान हेड 71 बेसिकली स्टोर सस्पेंस बजट के लिए फॉर्मुलेट होता है। इसके अलावा प्लान हेड 41 मैंने आपको बता दिया एमएनपी के लिए होता है। प्लान हेड 72 जो होता है वह WMS वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, इसको भी याद रखिएगा आप। मे भी हो सकता है अगली बार इसके बारे में पूछा जाए WMS के बारे में। तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के लिए प्लान हेड 72 होता है। प्लान हेड 71 स्टोर सस्पेंस हो गया। प्लान हेड 42 अगर कोई वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट है तो प्लान हेड 42 होता है। प्लान हेड 65 भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी क्रिटिकल है। 2016 में इसको ऐड किया है, जो बेसिकली ट्रेनिंग HRD के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, प्लान हेड 71। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन विच मंथ द फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स आर सेंट टू अ रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो यह पुराने बजट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जैसे ईयर एंडिंग फरवरी में होता था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स होता है रेलवे बोर्ड को जो सेंड होते हैं यहाँ पे, वह इन द मंथ ऑफ फरवरी होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये WMS की बात आ गई यहाँ पे। WMS बजट फॉर्मुलेशन, WMS मीन्स वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। सो पूछा जा रहा है अंडर विच डिमांड नंबर इज वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस बजट फॉर्मुलेटेड। तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस मैंने आपको बता दिया प्लान हेड 72 के अंदर आता है। और प्लान हेड 72 के लिए जो है यहाँ पे वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस बजट है वह डिमांड नंबर 16 अंतर्गत आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज डिमांड नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूछा जा रहा है विच स्टेज ऑफ बजट हैज नाउ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम रेलवे इंडियन रेलवे बजट साइकिल। देखिए इसके बारे में ये देखिए, ये अपडेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो विच स्टेज ऑफ बजट्स हैज़ नाउ बीन डिसकंटिन्यूड फ्रॉम इंडियन रेलवे बजट साइकिल। तो वन इज रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द करेंट ईयर, अगस्त रिव्यू एस्टिमेट, फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स, बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट्स तो साथ में ही होता है। आप देखते होंगे जब भी बजट पब्लिश होता है, बजट डॉक्यूमेंट्स आपने देखा होगा, तो उसमें RE और BE इन दोनों का कॉलम होता है, और फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स भी होते हैं। जो अगस्त रिव्यू है इसको हटा दिया गया है अभी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज अगस्त रिव्यू, दैट इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द इंडियन रेलवे बजट साइकिल, ठीक है। तो इंडियन रेलवे बजट साइकिल से इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ WMS अंडर प्लान हेड 7200। देखिए WMS पे 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है इस पेपर में, WMS का 3 बार नाम आ गया। सो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। नेक्स्ट है ISO 17025 2017, ये भी काफ़ी नया क्वेश्चन है। तो इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करके जाना है, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो ISO 17025 2017 इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज और सर्विस इंडस्ट्रीज। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जो होती है बेसिकली उसके लिए जो ISO स्टैंडर्ड है वह ISO 17025 है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे, व्हाट इज द मंथली बेसिक पे ऑफ एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 7th CPC, अपडेटेड 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह बेसिकली उसको 2.25 लाख रुपीस मिलते हैं। कितना, 2.25 लाख रुपीस बेसिक पे है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इन HRMS फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय, माई प्रोफाइल, ESR, E-पास, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और
HRMS के संबंध में अगर बात करें तो HRMS इज़ नथिंग बट अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है HRMS। अभी ट्रांसफ़र मॉड्यूल्स को भी इसमें जोड़ दिया गया है। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम RSP, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। प्लान है 21 के अंदर आता है। इसको भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये 41, 42, 21, 51 ये मोस्ट डिस्कस्ड प्लान हेड हैं, तो ये ऑप्शन में रहते ही हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइटम्स कॉस्टिंग डेस्ट आर इंक्लूडेड इन द लॉ बुक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिलो 2.5 CR 2.5 करोड़ रुपीस का जो आइटम्स कॉस्टिंग होता है वह लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क LAW बुक जो होता है बेसिकली वह बिलो 2.5 CR, ठीक है। और अबव 2.5 CR जो है वह पिंक बुक में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द एक्सेल लोड ऑफ WAG-9 लोको, ठीक है। तो WAG-9 लोको जो है उसका एक्सेल लोड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली WAG-9 लोगों का एक्सेल लोड जो है वह 22.5 टन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 22.5 टन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ मटेरियल। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द टफनेस ऑफ मटेरियल। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे हार्डनेस है, सो हार्डनेस के लिए होता है ये। चारपी टेस्ट, विकर्स टेस्ट, विकर टेस्ट भी हार्डनेस के लिए होता है। ब्रिनेल टेस्ट भी हार्डनेस के लिए होता है। जो आइजोड एंड चर्पी टेस्ट है, आइजोड टेस्ट एंड चर्पी टेस्ट, वह बेसिकली टफनेस ऑफ मटेरियल के को डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो चर्पी टेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 1 मेगा साइकिल इज इक्वल टू, अगर 1 मेगा साइकिल की बात करें तो 1 मेगा साइकिल इज नथिंग बट दैट इज 10 पावर 6 हर्ट्स, ओके। 1 मेगा 10 पावर 6, 1 माइक्रो 10 पावर -6, याद रखिए। क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय, देखिए यहाँ पे तो मेटिंग पार्ट्स मतलब बहुत क्लोज हो गए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए जो उसके क्लियरेंस को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे फीलर गेज यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फीलर गेज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। लैपिंग, होनिंग, मिलिंग, पॉलिशिंग। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो मिलिंग है, मिलिंग इज नॉट अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे यहाँ पे, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल बाय कंसाइनी बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर PO वैल्यूज़। तो यहाँ पे कितने PO वैल्यूज़ के लिए जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल बाय कंसाइनी बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी प्रेस्क्राइब्ड है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर बिलो 5 लाख रुपीज़ का है यहाँ पे PO आपका, तो इस केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, विच सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज यूज फॉर मटेरियल प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे IMMS, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी बेसिकली अगर हम बात करें मटेरियल प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है, तो IREPS जो है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है। जनरली जो है तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए जो है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओके। IMMS इज नथिंग बट अ इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली ये भी अभी काफ़ी इस पर भी अपडेशन, काफ़ी काम चल रहा है इस पर इंडियन रेलवे में, तो इस पर भी ये संभावित क्वेश्चन है कि आगे आपको मिल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि CNC से रिलेटेड पूछा जा रहा है यहाँ पे।
So in a CNC machine, which kind of switches examine or detect the presence of an item or object without making contact with them? सो बेसिकली इसके लिए जो है प्रॉक्सिमिटी स्विचेस जो हमारे हैं उनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे. सो इन अ CNC मशीन, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस जो होते हैं एग्जामिन और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन आइटम और ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग कांटेक्ट विद देम. ठीक है, तो उनके पास में ले जाते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं होता है ना. तो वो बेसिकली जो है तो प्रेजेंस ऑफ आइटम बता देते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे. साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर मेथड ऑफ. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है वह केस हार्डनिंग, मेथड ऑफ केस हार्डनिंग है. क्या है? मेथड ऑफ केस हार्डनिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस. तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की अगर बात करें यहाँ पे, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, CNC हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो होती है वह अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. लेथ बेड इज मेड ऑफ. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेथ बेड की अगर बात करें तो वह कास्ट आयरन का बना होता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. लेथ बेड इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन. DCP बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो है तो वह किस टाइप के फायर को बुझाने के लिए अच्छा होता है. ठीक है, सो DCP की अगर बात करें, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है बेसिकली क्लास A, क्लास B, क्लास C तीनों तरह की फायर्स को के लिए जो है सुइटेबल है. नेक्स्ट है CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स. देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स पर ही 2-3 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे. तो CO2 बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वह किस टाइप क्लास फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो बेसिकली जो क्लास C टाइप का फायर है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर भी बोलते हैं यहाँ पे, तो क्लास CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके लिए. इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास ऑफ फायर एज पर IS इफ फायर इज फ्रॉम फ्लेमेबल लिक्विड. देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए जो यहाँ पे फायर है वह क्लास B फायर है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है स्पार्ड सिग्नल पासिंग ए डेंजर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्पार्ड केसेस इंडियन रेलवे ने ऑब्जर्व करे हैं. तो इसको देखते हुए यहाँ पे यह क्लास H टाइप का जो है तो फायर क्लास H टाइप का एक्सीडेंट है. ठीक है, ओके. मैक्सिमम परमिसिबल फ्लेंज वियर इन अ लोकोमोटिव व्हील. तो मैक्सिमम परमिसिबल फ्लेंज वियर की अगर बात करें लोकोमोटिव व्हील्स में तो वह जो है तो 3 mm है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 3 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैक्सिमम परमिसिबल रूट वेयर इन अ लोकोमोटिव व्हील. तो मैक्सिमम परमिसिबल अगर रूट वेयर की बात करें तो बेसिकली वह कितना है? 6 mm है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 6 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे. व्हाट इज टाइप ऑफ ड्राइव इन WAP5 लोकोमोटिव. देखिए यहाँ पे WAP5 लोकोमोटिव में जो हमारा ड्राइव है वह बेसिकली क्विल हॉलो सॉफ्ट होता है. कैसा होता है? क्विल हॉलो सॉफ्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. परसेंटेज ऑफ अप्रॉक्सीमेट वर्टिकल लोड कैरीड बाई अ सेंटर पिवट ऑफ कोको बोगी लोकोमोटिव. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. तो बेसिकली कोको लोकोमोटिव जो हमारा कोको बोगी लोकोमोटिव होता है वह बेसिकली उसका जो सेंटर पिवट होता है वह 60% ऑफ वर्टिकल लोड जनरली कैरी करता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 60%. नेक्स्ट है व्हील अरेंजमेंट इन WAP5 लोको. तो WAP5 लोको में जो व्हील का अरेंजमेंट होता है वह BO AAR क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें यहाँ पे व्हील अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है तो BO टाइप का जो है क्लास व्हील अरेंजमेंट इसमें होता है. नंबर ऑफ एक्सेल्स इन BO लोकोमोटिव. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो बेसिकली जो है टोटल इसमें जो है तो 4 एक्सेल्स होते हैं. कितने एक्सेल होते हैं? सो नंबर ऑफ एक्सेल इन BO लोकोमोटिव दैट इज़ 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे यहाँ पे. एंटी स्पिन प्रोटेक्शन इन 3 फेज लोको गेट्स इनिशिएटेड
व्हेन रेशियो ऑफ अप्लाइड टू रिक्वायर्ड ट्रैक्टिव एफर्ट्स गोज बिलो। तो यहाँ पे एंटी स्पिन प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके लिए बेसिकली एंटी स्पिन प्रोटेक्शन जो है वह 0.5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 0.5। तो अगर रेशियो जो है जो है 0.5 हो जाता है तो इस केस में एंटी स्पिन प्रोटेक्शन जो होता है इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीसीडी ऑपरेट्स होता है इफ़ नो प्री डिटरमाइंड टास्क इज परफॉर्म्ड बाय लोको पायलट। तो वीसीडी कब ऑपरेट होता है? तो वीसीडी ऑपरेट होने के लिए जो टाइमिंग्स है वह 1 मिनट का है। कितना है? दैट मीन्स व्हाट 60 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर पर बोगी इन 3 फेस लोकोमोटिव। तो यहाँ पे ट्रैक्शन कन्वर्टर मीन्स टीसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली पर बोगी जो है तो एक ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोटल एसीडी सीटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सप्रेस्ड इन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली एम जी ऑफ के ओ एच, एम जी ऑफ के ओ एच, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल ए सी डी सिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल को एक्सप्रेस किया जाता है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दैट इज प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज व्हाट न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, सरफेस टेंशन पूछा रहा है, सरफेस टेंशन दैट इज व्हाट फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, सो न्यूटन पर मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्पेसिफाइड ट्रैक्शन कन्वर्टर आउटपुट करंट पर फेज इन WAP5 लोकोमोटिव। तो बेसिकली इसके लिए जो करंट होती है वह 740 एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ऑफ 3 फेस लोकोमोटिव। तो 3 फेस लोकोमोटिव का जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट होता है वह कितना होता है? 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 125 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ऑयल पंप्स इन मेन रिजर्वायर ऑफ 3 फेस लोकोमोटिव। तो 3 फेस लोकोमोटिव्स में जो नंबर ऑफ ऑयल पंप होते हैं वह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 2। नेक्स्ट है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन की बात करेंगे यहाँ पे WHE9 लोकोमोटिव में। यहाँ पे सो कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन ऑफ WHE9 लोकोमोटिव दैट इज व्हाट 35%। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 35%। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WHE9 लोकोमोटिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WHE9 लोकोमोटिव जो होता है उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वह 100 kmph है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैक्सिमम ब्रेक फोर्स ऑफ पार्किंग ब्रेक इन 3 फेस लोकोमोटिव। तो पार्किंग ब्रेक अगर बात करें यहाँ तो उसके लिए जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है वह कितना आता है? 37 किलो न्यूटन। कितना होता है? 37 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।